ये जो चोटी बनाए हो फिर बहुत साल लग जाएगा आने में। तो साथियों, इस प्रस्तुति में आपके लिए क्या है? देखिए, वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर यह पूरा जो प्रस्तुति है, ब्लॉग है, यह पुत्र के मुंडन का है, मगर आप जानेंगे कि 16 संस्कार क्या होते हैं, ये विंध्याचल धाम में मुंडन क्यों कराया जाता है, और वहां मुंडन कराने से पूर्व जौनपुर जिले में शीतला माता की शक्तिपीठ चौकिया धाम में मुंडन क्यों कराया जाता है, और बहुत सारे तथ्य। तो मेरा और शिवा का ये पहली बार है एयरपोर्ट पे फ्लाइट का एक्सपीरियंस। हम जा रहे हैं शिवा के साथ उनका मुंडन कराने विंध्यवासिनी। मुंडन होगा। वेब चेक इन कर लिए, सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। अब हम इस पैदल एस्केलेटर से गेट नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते रहो, नहीं आगे और आगे। अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ डुमरू बुनरू। हाँ उतार दे, सीट बेल्ट उतार। हम पहुंच गए हैं बनारस। शिवा को कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत मौज की, एकदम शांति से। थोड़ा सा आश्चर्यजनक फेस बनाए थे, मगर इट वॉज प्लीजेंट। द फर्स्ट ट्रिप विथ शिवा या फर्स्ट फ्लाइट विथ शिवा। करेक्ट डमरू। इसके बाद हम होटल पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं, रात का डिनर वगैरह करने के बाद कल की सुबह के इंतजार के साथ सो जाते हैं। धरोहर होटल और ये बैंक्वेट हॉल भी है, ये बाबतपुर हवाई अड्डे के पास ही है। और पहलवान, यू गॉट रेडी? यू गॉट रेडी? कहाँ बात कर रहे हो तुम? कहाँ बात कर रहे हो? यो हम पहुंच गए हैं चौकिया धाम शीतला माता मंदिर जौनपुर। और जो मुंडन की प्रक्रिया हमारे क्षेत्र की तरफ है, पहले चौकिया धाम में माँ शीतला के इस धाम में लपसी और पूड़ी बनाया जाता है, उसे माँ को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पे ही मुंडन होता है, मतलब बाल पूरा छीलते हैं, सिर्फ चुरकी, मतलब जिसको चोटी बोलते हैं, उसको छोड़ा जाता है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे विंध्याचल। विंध्याचल में वो चुरकी को साफ किया जाता है और माँ गंगा को अर्पित किया जाता है और विंध्यवासिनी के दर्शन किए जाते हैं। तो इस तरह से ये मुंडन का कार्यक्रम इस क्षेत्र में पूरा होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं। ये शिवा हैं, शिवा पूरे बाल के साथ हैं। इनके सारे घुंघराले बाल 3 साल के आज ख़त्म हो जाएंगे। मम्मी है, इनकी नानी है और दादी हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे तो सब लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। हमें ये सारा बर्तन वगैरह, कढ़ाई, चौका, बेलन सारा मिल जाता है, लकड़ी कुड़ी सारा यहाँ से मिल जाएगा। आटा, चीनी और घी लिया गया है, पूड़ी और लपसी बनाया जाएगा। और फिर अभी नाई को बुला के इनका बाल साफ किया जाएगा। फिर ये कुंड है, उस बाल को वहाँ पर अर्पित करते हैं और उसके साथ चलेंगे हम माता शीतला के दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर विंध्याचल की तरफ निकल चलेंगे। तो साथियों, 16 संस्कार के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले यह बता देता हूं संस्कार का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है जीवन को पवित्र, अनुशासित और श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया। यह 16 संस्कार जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़े होते हैं। तो आइए एक एक कर 16 संस्कार को जानते हैं। सबसे पहला है गर्भाधान, संतान उत्पत्ति की कामना से विवाह के बाद किए जाने वाला संस्कार। पुंसवन, गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और
पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु की जाती है। सीमंतोन्नयन, यह गर्भवती स्त्री की रक्षा, मानसिक शांति और शुभ भावनाओं के लिए। जात कर्म, शिशु के जन्म के तुरंत बाद जीवन में शुभ प्रवेश के लिए। नामकरण, बच्चे का नाम रखने का संस्कार। निष्क्रमण, शिशु को पहली बार घर से बाहर सूर्य या चंद्र दर्शन ले जाने का संस्कार। अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार अन्न या खाना खिलाने का संस्कार। चूड़ा कर्म या मुंडन, बालक के पहले बाल काटने या मुंडन करने का संस्कार। कर्णवेद, कान छिदवाने का संस्कार। विद्या आरंभ, बच्चे की शिक्षा की औपचारिक शुरुआत। उपनयन या यज्ञोपवीत, बालक को गुरु के पास भेजने और ब्रह्मचर्य जीवन शुरू करने का संस्कार। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन शुरू करने का संस्कार। केशांत, या जिसे समावर्तन भी कहते हैं, पहली बार दाढ़ी बनाना या बाल काटना शिक्षा पूर्ण होने का संकेत। समावर्तन, गुरु कुल से विदा होकर गृहस्थ जीवन की ओर प्रवेश। विवाह, जीवन साथी के साथ सामाजिक और धार्मिक रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। और आखिरी अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार, आत्मा की मुक्ति की कामना। तो साथियों, यह संस्कार जीवन के हर चरण को धार्मिक रूप से पवित्र बनाता है। व्यक्ति के भीतर संस्कार, संयम और आत्मशुद्धि का विकास करता है और समाज और धर्म के साथ एक समरसता बनाने की यह प्रक्रिया है। तो साथियों, हम शीतला माता के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। जय माँ शीतला। यहाँ से चलिए, चला आते, चलो चलो इनके साथ चलो। तो यह जो द्वार देख रहे हैं, यह माँ शीतला चौकिया धाम जौनपुर देख रहे हैं, इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ। तो साथियों, आपको बताता चलूं, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश जौनपुर में स्थित है और शहर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे चौकिया धाम कहा जाता है। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली शक्तिपीठ है जहां विराजती हैं मां शीतला चौकिया देवी, जिन्हें रोगनाशिनी और शीतल करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। साथियों, मां शीतला विशेषकर बच्चों की रक्षा, चेचक जैसी बीमारियों से मुक्ति और परिवार की सुख शांति के लिए लोग इन्हें पूजते हैं। भक्त यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं, संतान प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए विशेषता। इधर देखो, शेर टोपी तुम पहने हो। जय शीतला माता। ये थक गए हैं, बोल रहे हैं गोदी में ले लो, मैं थक गया हूँ। पानी, हाँ, ये पानी देखते ही आकर्षित हो चलते हैं। तो साथियों, शीतला माता बच्चों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए अधिष्ठात्री देवी हैं। तो शीतला माता के 7 चरण इस धरा पे पड़े हैं। पहला तो राजस्थान था जहाँ पे वो उनका प्रादुर्भाव या आई थी, और वहीं से ही मतलब इस धरा पे जैसा बताया 7 जगह उनके चरण पड़े हैं। और उनमें से यह चौकिया धाम जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश का यह मंदिर है। और जैसा कि बताया, इस धाम की महिमा मतलब बहुत बड़ी है। और पीछे जो सरोवर आप देख रहे हैं, यह सरोवर वही सरोवर है जिस सरोवर में माँ शीतला का यह दिव्य मूर्ति मिला था। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रस्तुति में और यहाँ से विंध्याचल की तरफ बढ़ते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी। माता रानी देवी शीतला के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम बढ़ चले थे वापस उसी स्थान पर जहां पर मुंडन का कार्य प्रतिष्पादित हुआ था। वहां पर हम पहुंचते हैं और जो पूड़ी और लपसी हमने बनाकर माता को प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाया था, उसे अब हम लोग प्रसाद के रूप में
खाते हैं उसे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हम बढ़ चलते हैं विंध्याचल, क्योंकि जो बाल छूटे होते हैं उसे विंध्याचल में उसका मुंडन किया जाता है। यहाँ से विंध्याचल लगभग 82 किलोमीटर से की दूरी पर, मतलब जौनपुर से 82 किलोमीटर। तो अब अगला पड़ाव विंध्याचल था। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। साथियों, हम विंध्याचल पहुंच गए हैं और जो चुरकी वहां से बाकी था वो शीतला माता चौकिया धाम से यहाँ पे गंगा किनारे विंध्याचल धाम पर ये बनाया जाएगा। हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे। आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा वह दिवस जिस दिन माँ गंगा इस धरा पर आई थी और भागीरथ के साथ पीछे पीछे चलते चलते गंगा सागर तक का सफ़र अपना तय करती हैं। और ये विंध्यवासिनी यानी कहें प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर में ये माँ विंध्यवासिनी का धाम, जहाँ पे मुंडन वगैरह होता है हमारा, मेरा भी यहीं पे हुआ था। कैसा लगा तुमको नहा के? कैसा लगा? और नहाना, इनको पानी के साथ बहुत मजा आता है। हाँ, कैसा लग रहा है तुमको शेर? और नहाना ना तुमको? हाँ, हमको पता है, इनको पानी के साथ बहुत मजा आता है। चलो से आएगी नहाने। तो साथियों, अब विंध्याचल में पूड़ी और लपसी बनाया जा रहा है। हाँ, जिस तरह से अभी चौकिया धाम में माँ शीतला को प्रसाद के रूप में पूड़ी और लपसी चढ़ाया गया, यहाँ माँ विंध्यवासिनी को भी चढ़ाया जाएगा। तो कढ़ाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है, मतलब सारी व्यवस्था है। 100-200 रुपया जो भी चार्ज लेते हैं वो आपको देना होता है। अपना ये आटा उटा वगैरह सब ले आइए और बनाकर प्रसाद चढ़ा के प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए माँ विंध्यवासिनी के धाम पर। तो साथियों, अब हम बढ़ चले थे पूड़ी लपसी और माँ की चुनरी और फूलों के साथ माँ के दर्शन करने। द्वार पर ही माँ शीतला है। जैसा मैंने बताया कि ये बच्चों के स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। हम अंदर प्रवेश करते, अंदर फोटो वोटो लेना मना था। द्वारपाल पर गणेश जी और बजरंग बली थे। अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और आपको बताता चलूं, यह 108 शक्तिपीठों में से आता है। यह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माँ भगवती पूर्ण स्वरूप में विराजती हैं। जब यशोदा की वो कन्या को 8वां पुत्र समझकर, 8वां संतान समझकर कंस मारना चाहता है, तो वह आकाश में जाकर जो भविष्यवाणी करती हैं कि क्या मूर्ख, मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। उसके बाद माँ यहीं पर आकर ही निवास करती हैं, यहीं पर आकर ही लुप्त होती हैं। तो यहाँ पर माँ भगवती पूर्ण स्वरूप और साक्षात रूप में है। महिषासुर के मारने के बाद भी माँ यहीं पर आकर ही वास किया था। इसीलिए विंध्याचल बहुत बड़े और शक्तिशाली शक्तिपीठ में आता है। जय माता रानी। और ये बनारस से 62 किलोमीटर, जौनपुर से 82 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साथियों, कल हम यहाँ मिर्ज़ापुर शहर, जो विंध्याचल से लगभग 7.5-8 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पे हैं शिवा
और उनकी मम्मी। ये कुछ ऐसा रूम था, टीवी वगैरह था, सारी व्यवस्था थी। वॉशरूम। तो इसका जो टैरिफ इन्होंने लिया था 2500 विथ ब्रेकफास्ट इन्होंने लिया था। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से चेकआउट करके बनारस हवाई अड्डा पे तीनों को छोड़कर हम और मम्मी गांव चले जाएंगे। फिर मैं आपसे अयोध्या से मिलूँगा। गरम है बहुत। गरम हो रहा है। तो साथियों, नाश्ता करने के बाद मिर्ज़ापुर से हम बढ़ चलते हैं बनारस की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। जैसा कि बताया, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है बाबतपुर या लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का। वहाँ पर मैं सबको बाय बाय कर निकल चलता हूँ मम्मी के साथ गांव, क्योंकि मेरा गांव बगल में ही है, कि मुझे अयोध्या जाना था, जिसकी प्रस्तुति आप देख चुके हैं।